हे देयर, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत टाइम से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, या फिर कैसे जो चीजें आपको पहले ट्रिगर करती थी, यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ किसी भी फॉर्म में। पर एक ऐसा दिन आता है या कई ऐसे दिन आते हैं जहां आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार मैं तो इतनी एफर्ट डाल रहा हूं या डाल रही हूं बट कुछ दिख नहीं रहा है। एम आई इवन चेंजिंग, एम आई इवन हीलिंग? सो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो कि उस सेल्फ डाउट में रहते हैं कि उनके एफर्ट्स क्या काम कर भी रहे हैं या नहीं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि अगर आपके एफर्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं, टू कीप वॉचिंग। Now I'm going to use the term healing throughout this video, but healing is effectively you changing yourself for yourself. अपने इमोशनल एंड मेंटल पीस के लिए जो आप कर रहे हो, दैट इज हीलिंग। तो जहां मैं हीलिंग यूज कर रही हूँ, इट इज इफेक्टिवली यू चेंजिंग योर सेल्फ। सो द नंबर वन साइन दैट यू आर हीलिंग इज दैट यू नोटिस योर रिएक्शंस इवन इफ योर रिएक्शंस आर द सेम। अब इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ ऐसे लोग जो आपको मे बी पहले ट्रिगर करते थे, शायद वो आज भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, शायद भी आज भी आपको उन्हीं सिचुएशंस में उतना ही गुस्सा, उतनी ही इरिटेशन हो रही है जितनी पहले होती थी। बट द फैक्ट दैट यू आर नोटिसिंग योर रिएक्शन नाउ is a biggest sign that you're healing. The fact that you're watching this video is a sign that you're healing, because you are now sitting there and noticing कि यार I am not doing the right thing to myself. The fact that you are noticing all of this and asking all of these questions is the biggest and the starting sign that you are on the right journey. तो अपने आप पे वो self doubt करना बंद कर दो कि यार it's working or not working, because at the end of the day it's not about whether it's working or not working. It is about the fact that you are trying something and eventually it will work the more consistent you are with it. So the first sign that you are healing is that you notice your reactions very often. कोई भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज आप नोटिस कर रहे हो कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशंस में, एंड देन यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग। तो वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही बड़ा साइन है कि हाँ, काम तो कर रहा है, जो भी आप कर रहे हो इट्स वर्किंग। ऑलराइट, नाउ द नंबर 2 साइन, सेकेंड साइन, the fact that you're healing is that you stop over explaining yourself to people जहां आपको लगता है कि अब तो कोई स्कोप है ही नहीं। पहले में भी ऐसा होता था, इवन इनफैक्ट ये मेरे साथ भी बहुत होता था, वेर एन आई यूज टू ओवर एक्सप्लेन माई सेल्फ टू पीपल जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट कि मैं ठीक हूं, जो मैं सोचती हूं, जैसा मैं करती हूं, आई एम द बेस्ट, और मैं जो बोल रही हूं दैट इज द वंडरफुल वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड थिंकिंग। The fact that you have stopped over explaining yourself to people क्योंकि आपको लगता है कि I don't want to prove myself, it's not as important, my mental peace is more important to me than getting into a conversation which could be more draining. So if you have stopped over explaining yourself to people who are just not going to get it, it is a very good sign that you're healing. So congratulations if you are already doing it. It means that you are giving your emotional and mental peace the priority over anything else in this world. Now I am a firm believer कि हमारी लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या बिलीव करते हो कि नहीं, बट हमें पता चल जाता है दैट किन लोगों के साथ आपकी पट जाएगी, किन लोगों के साथ नहीं पटेगी। इंट्यूशन इज समथिंग दैट यू शुड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है दैट दिस पर्सन विल चेंज फॉर गुड, then it's worth the effort. If you think कि जितना भी सर पटक लो nothing is going to happen, then trust your intuition and stop over explaining yourself. And if you are already doing it, wonderful, because it's not worth it. Nothing is more worthy than your own mental peace. So that is the second biggest sign that you're not explaining yourself to people. Now sign number 3, the fact that you're healing, is that you are a little kinder to yourself when you mess up. अब इसके साथ भी मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि हम लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. लाइक if in my case, like I'm a mother and sometimes I'm so strict with my children for the right reasons, obviously, because they're not studying or they're not behaving well in public or whatever. But I used to feel a lot of
गिल्ट फॉर दैट, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसती थी कि यार व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, एम आई रिपीटिंग माई ओन पेरेंट्स patterns with my own children, I'm ruining their life. So now I am at a stage wherein I am a little kind to myself. I am thinking that it's okay for me also to mess up. I am also human at the end of the day. The fact that I have chosen to be kind with myself is a big sign that I am healing as well. So if you are someone who's sitting there who has been very strict with yourself in the past over certain situations, maybe आप अपने parents के साथ बहुत rude हो गए, या maybe किसी situation में आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की थी, maybe now you are not doing it and you feel that you forgive yourself for your own mistakes. That is a very big indication that you are healing yourself, because it is all about yourself. If you are kind to yourself, if you're starting to be kind to yourself, I think that is a great sign of healing as well. So that is sign number 3. Now sign number 4 is rest doesn't feel like a crime anymore. पहले क्या करती थी, even this is also something that I can relate with, that I used to be always on the go कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, all the time my mind is running, and अगर मैं रेस्ट कर लेती थी I used to think that my time is getting wasted. ये सोने की बजाय या लेटने की बजाय maybe I could have gone out for running, maybe I could have recorded another video, maybe I could have done this. But now I'm at a stage wherein like कि my body needs rest. I'm listening to my mind and my body more than I used to do before. So I think that comes with age. All of these things that I'm saying over here, these are all the things that come with age and with experience. तो अगर आप वो mid life में हो, जिसमें कि मैं हूँ 35+ वाली रेंज में, इस टाइम पे हम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, इतने हमारी लाइफ में सिचुएशंस हो चुकी हैं जहां पे कि हम एनालाइज करते हैं कि अभी हमें आगे कैसे जीनी है अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो इफ यू आर फीलिंग एनी 4 of these points, this means that you are healing, you are on the right track. मतलब आप अपने आपकी जो इंटेंशन है to change yourself, that is working. Maybe you're not feeling so great when you are waking up every day. I'm not feeling so great every day when I'm waking up. It feels like a chore. मुझे अपनी नींद बहुत ही पसंद है. But it doesn't mean that all of these small things which happen on a day-to-day basis, they do give me validation कि यार ठीक है, I am not completely till the finish line, but I am still in the healing race and I will get there eventually. किसी ने कोई रूल बुक में ऐसा नहीं बोला है कि आप 1 साल हील करोगे, 2 साल करोगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. As I've said before as well, healing is a lifelong journey. कई चीजों को ज्यादा टाइम लगता है चेंज होने में, कई चीजों को कम टाइम लगता है चेंज होने में. कई रिएक्शंस आप नोटिस करोगे, आप जल्दी उभर के आ जाते हो उसमें से और वो आप कभी भी वो रिएक्शन दोबारा नहीं करते हो. बट कई ऐसी सिचुएशंस होती है जिनके वुंड्स ज्यादा गहरे होते हैं. फॉर देम इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. मेरी लाइफ में ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां कुछ चीजें हैं जिन विच वर लाइक सरफेस लेवल थिंग्स विच आई हैव ओवरकम. अभी वो वाली चीजें बार बार मेरी लाइफ में नहीं आती एंड आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस जो मुझे पहले ट्रबल करते थे. बट देयर स्टिल आर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे कि मुझे लगता है कि मैं चेंज हो चुकी हूं या मैं हील हो चुकी हूं. But that's not the case. Every now and then those things come up again. What does that mean? Does it mean that my healing is not working? No. It means that there is still a lots more to work on myself. So overall, अगर हम अपनी इस healing journey पे keeping a positive outlook towards the change that we are wanting to see, I think we will eventually get there if we have faith in ourselves that what we are doing will work. So these 4 signs, any of this if you're feeling, congratulations, you are on a healing journey and everything that you're doing is working. So with that I'm going to leave here. Do let me know via comments कि अगर आपका भी ऐसा कोई ऐसा साइन है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ यार ये छोटी सी चीज भी मेरी लाइफ में बहुत मैटर करती है and I'm definitely on the right path. Do let me know via comments. Otherwise I'm going to see you all next week with another interesting topic. Bye bye.